बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं आज कुछ शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट या जिसको बैंक बैलेंस कहते हैं वो कितनी ज़रूरी है और कितने पैसों पे आप कहाँ जहाँ पे आप है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को ये मतलब मुश्किलात का सामना होता है। एक जनरल आइडिया वो तो ले लेते हैं। पहले जो भी आपको शेंजन वीज़ा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो shengenvisainfo.com पे आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। जिस तरह टाइप ऑफ वीज़ा है, क्या रिक्वायरमेंट है, और जो फाइनेंशियल जो होते हैं शेंजन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए होते हैं, तो वो आपको पता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो मिनिमम अमाउंट होता है पर डे के हिसाब से वो आपको एक आइडिया देते हैं कि इतने मिनिमम होने चाहिए। जिस तरह है मिनिमम 14 यूरो से लेके 130 यूरो पर डे तक के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ये रिक्वायरमेंट है। तो ये होता है। दूसरी बात यह है कि फ़ाइनेंशियली सपोर्ट एक तो होता है आप ख़ुद करते हो, एक होता है कि आपको कोई उधर शेंजन स्टेम जो लोग होते हैं वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार है तो उसके लिए भी आपको प्रूफ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, उनसे वहाँ पे जो उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन भी चाहिए ताकि वो आपको फिर वीज़ा लेने में आसानी होती है। अगर उनकी मतलब जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है तो वो फिर भी नहीं कर सकते आपको स्पॉन्सर, और आप ख़ुद अगर कर रहे हैं आपको भी ये चीज़ चाहिए। ये किस तरह आप देंगे फाइनेंशियल जो सफिशेंसी है, या आप किस तरह आप प्रूफ करेंगे कि आप फाइनेंशियली साउंड है वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके लिए या तो बैंक्स एक पहले है कि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगा जिसमें आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हुए होते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कैश होता है, ट्रेवलर चेक होते हैं, पे स्लिप होता है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट साथ में होते हैं। इसके अलावा इस तरह है जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि वो आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपके कवर कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने अकोमोडेशन के लिए पेमेंट की है तो उसकी प्रूफ चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट कोई अकोमोडेशन है तो उसकी भी आपको प्रूफ चाहिए कि आप उधर पे स्टे करेंगे। इसके अलावा एयर टिकट वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर आप बात करें जनरली कि आपको ये चीज़ें बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो आपको कंफर्म होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डेली एक्सपेंसेस के लिए एक रफली आइडिया होता है। ये किसी कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जितनी भी शेंजन कंट्री है उनके मुख्तलिफ एक एस्टिमेट होता है कि आपको ये चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिया है, वो शेंजन स्टेट है, तो इसमें आपको कम से कम 100 यूरो होने चाहिए आपके पास एज अ टूरिस्ट आप डेली एक्सपेंस के लिए। और इसके अलावा अगर आप बेल्जियम की बात कर लें तो बेल्जियम की ये है कि आपके पास 95 तक यूरो होनी चाहिए अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं। अगर आपका जो वो है आपकी जो पेमेंट है वो कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है और आपको गारंटी देता है उस लेटर के साथ कि वो आपके फाइनेंशियल कॉस्ट को पे कर रहा है, तो फिर भी आपके पास 45 तक यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर चेक रिपब्लिक की बात करें तो उनकी जो है 1400 चेक रिपब्लिक की जो करेंसी है, या 6000 तक मिनिमम 1490 से लेकर वो उस तक होता है अगर आपकी स्टे तकरीबन वो है 30 दिन से पहले है। तो इसी तरह अगर आप देखें दूसरे डेनमार्क की देखें तो उनकी भी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। एस्टोनिया के देखें तो एस्टोनिया में आपके पास कम से कम 130 यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन ठहर रहे हैं तो आपके पास 260 यूरो तक होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए। इसके अलावा शेंजन फिनलैंड में है तो आपके पास 30 यूरो तक पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। फ्रांस में है तो आपके पास जो फाइनेंशियल मीन्स है वीज़ा के लिए अगर आपके पास 65 यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप किसी फैमिली के साथ फ्रांस में हैं, उन्होंने इनवाइट किया है और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो फिर भी आपके पास 32 यूरो पर डे के हिसाब से ये पेमेंट होनी चाहिए। ये एक रफली आइडिया अंदाज़ा है। तो आप ये वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। जर्मनी में आपको 45 चाहिए एक तरह से, और इसके अलावा ग्रीस में आपको 50 यूरो पर डे के हिसाब से चाहिए। कि अगर आपको है कि 5 दिन तक स्टे कर रहे हैं तो ये है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 दिन तक आपके पास 300 यूरो तक होने चाहिए। लेकिन अगर फिर आप एक और कंट्री है
हंगरी है तो उसमें 24 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। तो मकसद ये है, ये सारा वेबसाइट है, इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों का उन्होंने जनरल आइडिया दिया है कि आपके पास इतना होना चाहिए। जिस तरह लेटविया है तो वो सस्ता मुल्क है, तो उसमें 14 यूरो होनी चाहिए। इसके अलावा अकोमोडेशन आपकी कंफर्म होनी चाहिए, रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह लग्जमबर्ग है तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो शेंजन वीज़ा की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 67 यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। ये सोर्स है यूरोपियन कमीशन ने दिया है। इसी तरह मतलब माल्टा है वहाँ पे 48 है, और इसी तरह नीदरलैंड में 55 यूरो है। तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे में है उनके जो आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये सारे पुर्तगाल में हैं, उधर पे मिनिमम 40 से लेके 75 तक है। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है ये आपने चेक करने हैं और इस हिसाब से प्लानिंग बनानी है, और बैंक बैलेंस भी इसी तरह शो करना है। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूं। बाद लोगों को ये कंसर्न होता है कि मेरे कितने पेमेंट करनी है। एयर टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए, लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो कम से कम आप इतना शो कर सकते हैं। हाँ, जितना अच्छा होगा बैंक स्टेटमेंट उसमें ट्रांजैक्शन हुई उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।